नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक जाने के लिए केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने की खबर की और बात होगी देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक जाने के लिए मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय ने पेरिस जाने के लिए सीएम को मंजूरी देने से इनकार किया। ऐसी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय को शुक्रवार देर शाम पेरिस की यात्रा की अनुमति नहीं मिलने की सूचना मिली। देखें रिपोर्ट। पंजाब केंद्र में फिर तकरार। ओलंपिक मैच देखने पेरिस जाना चाहते थे सीएम मान, केंद्र ने नहीं दी अनुमति। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर किया इनकार। सीएम मान को 3 से 9 अगस्त तक पेरिस प्रवास पर रहना था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ओलंपिक मैच में हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने नहीं जा पाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और सीएम मान क्वार्टर फाइनल देखने के लिए पेरिस जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर केंद्र की तरफ से उनकी विजिट को मंजूरी नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार सीएम मान को 3 से 9 अगस्त तक पेरिस जाना था और इसके विदेश मंत्रालय से मंजूरी मांगी गई थी। अब केंद्र की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को जानकारी दी गई कि इस यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई है। बहुत अच्छा ते अभिषेक भी और तुसी भी एक दो बारी पता नहीं हो गया कि रॉन्ग टाइम ते तुसी बाहर बैठे सी। हाँ, दो पेनल्टी कॉर्नर तुहाडे बिना लेने पै गए ना। हाँ, पर बहुत मुबारक वाली गल है कि 52 सालों बाद ते ओलंपिक दे विच हराया आपां उन्हां नूं। मैं भी आउणा सी तुहाडे ਵਧਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ। एक मिनट एक सकिंट असी गेम जी लाइव देखते हैं तो हमेशा ना कल वाला क्वार्टर फाइनल जोड़ा वो वास्ते बहुत बहुत पहला ही शुभकामनावां और दिल ला के सेंटर दे गैप मिल जाते उन्होंने कल बहुत गैप मिले ने आस्ट्रेलिया वाले नूं। हाँ, सेंटर वाला पासा थोड़ा जिहा आले दुआले तो साइड लाइन तो लैफ्ट ते राइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सेंटर चो बढ़ते सी कल है ना। सो कोच साहब मैं लगता समझा भी रहे थे एक ड्यूरिंग ब्रेक ना। सो मैं कला चीज देखना ते तुसी गोल्ड लेके आना है तो तुहानू एयरपोर्ट ते लेना पवेगी सी, है ना। ते कोई गल नहीं, इन्होंने सानू परमिशन नहीं दी इत्थे आउण दी, कोई गल नहीं, पर असी थोड़े नाल ही हैं, मैं समझ लो नाल ही है ना। बहुत बहुत बाकी अभिषेक नू, मनदीप नू, गुरजंट नू, शमशेर नू, है ना, तो श्रीजेश नू, सारे नू मेरे वालों हौसला भी बधाओ ते कल वास्ते गुड लक। ओके हरमनप्रीत, ओके टेक केयर, गुड लक। पहले भी हो चुकी है तकरार। पंजाब में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हुई थी तकरार। तकरार इतनी बढ़ गई थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसमें अदालत ने विशेष सत्र को वैध ठहराया था। पुरोहित ने कह दिया था कि सीमावर्ती इलाकों में किराना की दुकानों पर ड्रग्स बिक रहे हैं। ऐसे ही एक बार बोल दिया था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान तो उनसे मिलते ही नहीं।
जवाब में भगवंत मान ने कहा था कि राज्यपाल उनको बात बात पर तंग करते हैं। फिर यहाँ तक कह दिया था कि 3 चुनाव हारने वाले राज्यपाल मेरी आधी सरकार लेकर घूम रहे हैं। पलटकर पुरोहित ने ये कहते हुए अपना बचाव किया था कि 8 में से 5 चुनाव वो जीते हैं और उनका रिजल्ट 60% है। विदेश मंत्रालय ने बताया कारण। बता दें कि उच्च स्तर के राजनेताओं को विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से इजाजत लेनी होती है, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय ने सीएम मान को पेरिस जाने की मंजूरी देने से इनकार कर मान को केंद्र पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। कहा गया है कि इस वक्त ओलंपिक के चलते पेरिस में संभावित खतरों को देखते हुए मुख्यमंत्री के दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इतने कम समय में Z+ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस वजह से सीएम मान को पेरिस जाने की अनुमति नहीं दी गई। कैप्टन से फोन पर बात कर कहा, मैं आपके साथ हूँ। सीएम भगवंत मान ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान से बात की और कहा कि मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली। मैं क्वार्टर फाइनल में जाने की योजना बना रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। मैं पेरिस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल एक ओर जहां केदारनाथ में आई आपदा पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को राहुल गांधी के निर्देश पर रोक दिया गया। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल के विवादित बयान ने राजनीतिक पारे को गरमा दिया है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह बादल फटने से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस आपदा में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इस बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक अब तक 7,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि समय रहते कोई तैयारी न होने से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, क्योंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है और जब अधिकारियों को, मंत्री जी को होमवर्क करना था तब वो इसी कमरों में बैठे हुए थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और केदारनाथ धाम में जो आपदा आई है उसमें भी लापरवाही साफ साफ झलक रही है। जब मौसम विभाग की चेतावनी थी तो आपको यात्रा को स्थगित करना चाहिए था और अभी भी आप वहाँ पर जाइए, हालात काबू से बाहर हैं। हजारों लोग अभी भी जो है यात्रा मार्ग पे जगह जगह फंसे हुए हैं और अभी तक मृतकों की सही संख्या का प्रशासन को पता ही नहीं है। और जब रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे उस समय मुझे लगता है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, इसीलिए सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है। मैं तो घटनास्थल पे होकर के आया हूँ, वहाँ पर तमाम यात्री मुझे मिले जो कह रहे थे कि हमारे साथी फंसे हुए हैं, कई के जो है साथी मिसिंग थे। अभी तक सरकार के पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। इसका अंदाजा है
कि जो है सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी और केवल हवा में तीर चलाई जा रही थी। इसीलिए सरकार जो है अभी भी अनिर्णय और अनिश्चितता की स्थिति में है। आपको बता दें कि केदारनाथ में अतिवृष्टि के बाद मार्ग जगह जगह से बाधित चल रहा है। केदारनाथ यात्रा बंद है। इस बीच भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केदारनाथ धाम के अपने परिजनों के साथ दर्शन किए और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के अंदर भयानक आपदा आई हुई है। केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है और भाजपा के नेता नियम कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध होने के चलते कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा। देखिए, 10 दिन की हमारी यात्रा थी। हरिद्वार से हम 24 तारीख को चले थे और आज भी सोनप्रयाग में यात्रा है और वहाँ पर चूँकि आगे जाना कठिन हो रहा है, इसलिए वहाँ अभी यात्रा को फ़िलहाल स्थगित किया गया है। जैसे ही रास्ता ठीक ठाक हो जाएगा, सुचारू रूप से यात्रा चलने लगेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता केदारनाथ जाएंगे और रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान शंकर में जलाभिषेक करेंगे और सरकार की सद्बुद्धि, प्रदेश और देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। देखिए, कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई इस दैवीय आपदा ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। चार धाम यात्रा के बाधित होने में से और जहां यात्रा से जुड़े लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल ये है कि आखिर भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी समय रहते सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई? आखिर कब तक सरकार जगह जगह फंसे यात्रियों का रेस्क्यू पूरा करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बारिश के शुरुआती मौसम में डायरिया पांव पसारने लगा है। मध्य प्रदेश से डायरिया के प्रकोप की खबरें आई हैं। अब तक मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। डायरिया प्रभावित ये जबलपुर डिवीजन के जिले हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जबलपुर डिवीजन के 3 जिलों में डायरिया से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को स्वास्थ्य अधिकारी ने ये जानकारी दी। रीजनल हेल्थ डायरेक्टर संजय डी मिश्रा ने पीटीआई वीडियो को बताया कि डायरिया से कुल 800 लोग बीमार हुए हैं। इन 17 मौत में से जबलपुर और मंडला जिलों में 6 मौत हुई हैं, जबकि 5 मौत डिंडोरी जिले में हुई हैं। यहाँ लगभग 239 मरीज अभी तक आ चुके हैं डायरिया के, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी लगभग सभी स्टेबल हैं मरीज। अभी वर्तमान में डे बाय डे कम होते जा रहे हैं मरीज। आज जैसे 21 मरीज आए हैं, सारे 21 स्टेबल हैं, जिनको हमने भर्ती करके उपचार दिया और इसके बाद डिस्चार्ज किया। मरीजों के मुताबिक उन्हें लगता है कि मानसून के मौसम में गंदा पानी पीना उनकी बीमारी की वजह हो सकता है। खाने पीने तो सर जो खाते थे वही सर, पर वो हैंडपंप में पानी पीते थे और जो नल जल है ग्राम सदर कन्हारी में उनमें से पीते थे। तो सर अचानक रात में ये तबीयत खराब हो गई सर, दस्त हुई, सभी उल्टियाँ हुई सर, बुखार आ गया सर। क्या कारण रहा जिसके कारण बीमार हो गए बच्चे? पता नहीं सर, अब समझ नहीं आ रही। ये तो हैंडपंप में पानी पी रहे हैं, वहाँ मैं अभी बोर का पानी सर मैं गंदा आ रहा पूरा, तो वहाँ पे गंदा आ रहा, तो वहाँ मतलब नहीं पी पाते, तो अपन क्या कहते हैं हैंडपंप पानी पी रहे हैं सर अभी तो वर्तमान में। स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं
और हेल्थ वर्करों की टीम घर घर जाकर मरीजों को सलाह दे रही है। इसमें हमने वाटर टेस्टिंग भी करा ली है, उनके स्टूल टेस्ट भी कराया है, जिनको डायरिया है उसकी रिपोर्ट्स भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर पानी में कुछ खराबी आई है और उसमें लोगों को हम लोगों ने सलाह दी है कि उसे पानी को उबालकर पिएं। इसके अलावा भोजन को ढककर रखें, साफ़ सफाई बनाए रखें और जिन वार्डों में ये समस्या आई है वहाँ पर वाटर सप्लाई हम लोगों ने जो बोरिंग की थी वो बंद कराई है और अभी टैंकर से वाटर सप्लाई की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पीने का साफ पानी, पर्याप्त सफाई और स्वच्छता से डायरिया के खतरे से काफी हद तक निपटा जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।